जी हाँ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12। और ये क्लास 12 में झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, जिसमें ये 12वां क्लास है। ऑलरेडी 11 क्लास हो चुके हैं और ये झारखंड की राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 जो है पार्ट क्लास 11 में है और ये पार्ट 2 है। सही तैयारी, अच्छे अंक, हमारा लक्ष्य आपका सफलता, ये हमारा मोटो है। और इसी मोटो के साथ इसे शुरू कर रहे हैं। ये हमारा झारखंड का फील्ड वर्क का मॉक टेस्ट 10 है। ये बहुत जल्द ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। झारखंड जी के पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि झारखंड के आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी या जेपीएससी द्वारा जो लिया जा रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे झारखंड से आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे झारखंड से आते हैं, इसलिए आपको झारखंड पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? 16, 18, 12 या 10? तो कितने जिले आते हैं? तो 18 जिले आते हैं। 18 जिले जो हैं सो लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ते जाएंगे कि झारखंड के 18 जिले गलियारे के अंतर्गत आते हैं। लाल गलियारे उन क्षेत्र को कहा जाता है जो क्षेत्र नक्सलवाद या माओवाद से प्रभावित है। 2019 के आंकड़े के अनुसार 11 राज्यों में 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और झारखंड के 19 जिले लाल गलियारे के तहत सम्मिलित थे। मतलब 2019 का आंकड़ा बता रहा है कि 19 जिले जो थे ये हमारे लाल गलियारे के अंतर्गत आते थे। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने ज़िले थे? जब झारखंड का गठन किया गया था तब उसमें कितने ज़िले थे, ये क्वेश्चन बताना है। 18 ज़िले, 24 ज़िले, 12 ज़िले या 10 ज़िले? तो 18 ज़िले थे। जिस समय झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे? 18 ज़िले थे। बाद में नए 6 ज़िलों का गठन किया गया। वर्तमान में झारखंड का ये हो गया। गोड्डा ज़िले में कितने समुदाय ब्लॉक हैं, समुदाय विकास ब्लॉक हैं? 2 है, 8 है, 3 है या 4 है? कितने समुदाय ब्लॉक हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 8। कितने समुदाय ब्लॉक है? 8 समुदाय ब्लॉक हैं। चलिए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आगे विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से क्वेश्चन देखिए। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको जो गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा? तो ये कौन थे? हमारे बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं हम बाबूलाल मरांडी के बारे में। ये दरोगा में पूछा गया तो क्वेश्चन था। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था। झारखंड के गिरिडीह जिले के थे। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। जेबीएम जो एक पार्टी थी, जिसका बाद में विलय बीजेपी में हो गया और जेबीएम को खत्म करना पड़ा। वे कोडरमा से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री थे। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। वही है कि झारखंड के जो है पहले जो है मुख्यमंत्री थे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जेबीएम पार्टी का गठन किए थे। और एक चीज़ और, ये जो है सबसे पहले मतलब क्या चीज़ था, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री थे। ये सब ख्याल रखना है। अगला, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए, जेपीएससी और झारखंड एसआई में पूछा गया है। तो ये थे प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। अगला है, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई थी? तो झारखंड की पहली महिला जो थी राज्यपाल के सत्ता के रूप में आई थी, वो कौन थी? देखते हैं ऑप्शन इसका। तो द्रौपदी मुर्मू थी, उर्मिला सिंह थी, कमल बेनियाल थी या प्रभा राव थी? तो द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू जो है, ये जो है प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में यहाँ पे आई थी। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। जून 2015 की स्थिति के अनुसार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई। इन्होंने झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। ये पहली महिला है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और शपथ ग्रहण की, वह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं। वे 2015 से 21 तक झारखंड के राज्यपाल थी। इसमें पहले 2000 से 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी है। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। वह वर्तमान में देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अभी 15वीं राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू से ये ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो है प्रॉपर कहाँ की थी? तो उड़ीसा राज्य की थी। किस राज्य की थी? उड़ीसा राज्य की थी। और इसका जन्म मयूरभंज जिले में हुआ था।
और भी बता दें कि ये 9वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। ये देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी और 15 से 21 तक इसका कार्यकाल था। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? अक्टूबर 2015 के अनुसार तरुण गोगोई, डॉक्टर रमन सिंह, रघुवर दास या वीरभद्र सिंह। तो अभी आपको क्या करना है कि नए जो हमारे हैं और इसके एक दो जो पहले हमारे मुख्यमंत्री हैं उसके बारे में जान लेना है। तो अब कौन थे उस टाइम? तो ये थे हमारे रघुवर दास। कौन थे? 2015 में जो थे वो रघुवर दास हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे। झारखंड का मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। इसका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक चला। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर 2019 से अब तक के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हैं। काम तो कुछ करना नहीं है, केवल लोगों को क्या कर रहे हैं, मैया योजना में पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। खाली जगह एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को खाली जगह कहते हैं? मांझी कहते हैं, परमानिक कहते हैं, नायके कहते हैं, परगणित कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो परमानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को परमानिक कहते हैं। जो प्रधान रहता है ग्राम प्रधान, उसके सहायक को परमानिक कहते हैं। या ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को क्रियान्वित करता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता है जिसे नायक कहते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है, उसे गांव का प्रशासनिक एवं न्याय अधिकार प्राप्त होता है। वह ग्राम सभा बुलाकर गांव के झगड़ों का निपटारा करता है, लगान वसूलता है तथा विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। तो ये काम रहता है। तो उसके सहायक को परमानिक कहते हैं। और भी जो चीज़ें पढ़ें उससे आप ध्यान से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। झारखंड के मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, अमर कुमार बौरी और रणधीर कुमार सिंह। तो कौन थे? तो ये थे हमारे चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। कौन थे? चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जो थे वो आपदा प्रबंधन मंत्री थे। अभी के आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? ये सब मंत्रिमंडल को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा। बुक आने दीजिए आप। प्रश्नकाल के दौरान झारखंड के मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण, आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह थे। वर्तमान में झारखंड के गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता। उस टाइम कौन थे? बन्ना गुप्ता। अभी कौन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? 1995, 1997, 1999 या 2000? तो कब किया गया? 1995 में किया गया था। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन 1995 में किया गया था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 में किया गया। परिषद में संथाल परगना, छोटा नागपुर के 18 जिले शामिल थे। जुलाई 1997 में बिहार सरकार ने झारखंड सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तदनुसार 15 नवंबर 2000 को झारखंड के नए राज्य का गठन किया गया था। झारखंड के नए राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? 14 हैं, 6 हैं, 20 है या 81 है? तो ये 20 हैं। कितने संसद के सदस्य हैं? 20 हैं, जिसमें लोकसभा से कितने हैं? 14 हैं। और राज्यसभा से कितने? तो राज्यसभा से 6 सांसद हैं। 14 और 6 20 सांसद हो गए। अगला देखते हैं, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहले बाबूलाल मरांडी थे। दूसरे कौन थे ये बताना है। तो दूसरा हमारे थे अर्जुन मुंडा। कौन थे? अर्जुन मुंडा जो थे भारत के झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। तो मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम आप याद रखिएगा, कब से कब वो बने। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा बने। वे 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जो है 29 दिसंबर 2019 से पदभार को संभाले हुए हैं। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी के कौन है? तो अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। ये 29 दिसंबर 2019 से जो है अब तक के जो है मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला देखते हैं।
झारखंड के इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था ये बताना है। तो कब स्थापित किया गया था? 1955 में, 1954 में, 1944 में या 1953 में? तो 1954 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान झारखंड के ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 80, 81, 82 या 83? तो 81 है। झारखंड में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 81 है। अगला देखते हैं, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदिवासी महासभा, भारतीय जनता पार्टी? तो ये क्या था ये बताना है। तो ये था हमारा आदिवासी महासभा। इसी का गठन नाम जो है सो मूल नाम जो आदिवासी महासभा था, जिसका गठन 1949 में हुआ था, और इसी का जो है झारखंड पार्टी कर दिया गया था। अब देखिए थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्शन में दिया है बहुत ही अच्छा तरीके से कि झारखंड पार्टी का गठन किस रूप में कैसे हुआ। देखिए झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था। क्या था? झारखंड पार्टी का मूल नाम आदिवासी महासभा था, जिसका गठन 1949 में किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे। जो इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष भी थे। जैसा जयपाल सिंह मुंडा भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। वे एक जाने माने राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। उनकी कप्तानी 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। औपनिवेशिक भारत में जयपाल सिंह मुंडा सर्वोच्च सरकार की पद पर थे। तो ये चीज़ था कि उसका मूल जो था नाम क्या था? आदिवासी महासभा था। 1949 में गठित हुआ था। इसको गठित करने वाले कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। और इन्होंने क्या किया था? ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाए थे 1925 में। 1928 के एम्स्टर्डम में क्या किए थे? स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। ये चीज़ें सब ध्यान रखने की बात है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चैनल पे नए होंगे, कुछ भी सीख पा रहे हैं तो आपके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक भेज दीजिए, ताकि जो है अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह से पढ़ सकें। अगला, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 12%, 22%, 30% या 50%? तो किया गया था कितना? 50% आरक्षित किया गया था। लेकिन देखा जाए तो अभी जो है महिलाएं भले ही मुखिया बन जाती है, लेकिन कार्यभार उसके पति ही संभालते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में पंचायती राज अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 4 के बाद नई उपधारा 5 को जोड़ा गया है। इस प्रकार धारा 42, 57 में एक एक उपवन जोड़े गए हैं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 107 के बाद उपवन 6 जोड़ा गया है। 107 के बाद उपवन कौन जोड़ा गया है? 6 जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 10 है, 12 है, 14 या 16 है? तो लोकसभा सीटें कितनी है? 14 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 6 हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट है ये आपके लिए कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको क्या करना होगा? आपको लड़ना होगा। आपको उन चीज़ों से लड़ना, उन हालातों से लड़ना होगा जो आपके आड़े आ रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या स्वतंत्र? तो ये जो किसके थे? तो ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी से। ये भी किससे बने थे? बीजेपी से ही जो थे मुख्यमंत्री बने थे। अगला देखते हैं, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बीजेपी से संबंध थे। इनका चुनाव क्षेत्र खरसावा था और ये 2003 से 5 तक थी। इसकी कार्यविधि 2003 से 2005 थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया?
2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2006, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005। तीसरा बोला 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014। अगला 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2015। तो कब हो था ये? 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014। 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी? तो कितने लोग थे? 6 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग। तो 6 लोग जो हैं कार्यभार ग्रहण किए हैं। पहला आ जाता है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं रघुवर दास, और फिर रघुवर दास के बाद आप एक याद रखिए हेमंत सोरेन। तो ये 4 हम गिना दिए। और कौन कौन से मुख्यमंत्री बने थे आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए थोड़ा दिया गया यहाँ पे, 6 लोगों ने झारखंड की मुख्य सेवा ली। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अन्य मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा 2 हो गए, और एक 3 हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन 4, मधु कोड़ा 5 और रघुवर दास 6। तो ये सारे 6 जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में अब तक सेवा दे चुके हैं, और अभी एक मुख्यमंत्री दे रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है? भुवनेश्वर से, कालाहांडी से, राजरंगनी से, या रायरंगपुर से। तो ये कहाँ से जाके ये क्या चीज़ थी? ये रायरंगपुर से निर्वाचित हुई थी। ये उड़ीसा की विधानसभा क्षेत्र से रायरंगपुर से जीत के आई थी। देखिए झारखंड की राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही थी। वर्तमान में 25 जुलाई 2022 से यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में खाली जगह सीटें जीती थी। तो जो झारखंड जेएमएम थी वो कितनी सीटें जीती थी? 2, 12, 14 या 4? तो 2 सीटें जीत पाई थी। कितने सीटें जीत पाई थी? मात्र 2 सीटें ही जीत पाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में खाली जगह कैबिनेट मंत्री थे। अर्जुन मुंडा थे, मधु कोड़ा थे, सुदेश महतो थे, रामचंद्र किशोर थे। तो ये थे हमारे अर्जुन मुंडा। पहले समाज कल्याण मंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और यदि डिस्क्रिप्शन में भी कुछ दिया है तो उसे भी हम लोग जान लेंगे। समाज कल्याण मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री थे। अर्जुन मुंडा झारखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने वाले राजनेता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला? तो कितने अवधि से कितने अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालता था? तो ये 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक, मात्र 3 साल तक ही सरकार चली थी, और सरकार बीच में ही गिर गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे? बीजेपी से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस से, या स्वतंत्र से थे? तो कहाँ से थे? तो ये थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जेएमएम से थे शिबू सोरेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद सिप्ते रजी, बिरसा मुंडा। तो कौन थे? तो ये थे हमारे द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू एकमात्र गवर्नर थी, आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली? आरजेडी को, आईएनसी को, बीजेपी को, और जनता दल यूनाइटेड को। तो किसे मिला था? तो ये मिला था हमारा बीजेपी को मिला था। किसे मिला था? बीजेपी को मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, और कुछ डिस्क्रिप्शन में उसे भी जान लेंगे। वर्ष 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली। मुख्यमंत्री रघुवर दास को बनाया गया। देखिए चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आगे सपोर्ट कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आपके तक पहुंचा सकूं, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पहुंचाकर आगे एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बूस्ट रखूं। अगला, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल था? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, या स्वतंत्र? तो स्वतंत्र मिस होता है, ये निर्दलीय बोलते हैं उसको।
तो ये किससे था, तो ये हमारा बीजेपी से था। किससे था, बीजेपी से था। और दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे। कौन थे, अर्जुन मुंडा थे। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में, मधु खोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन। तो सबसे कम अवधि तक देखा जाए तो शिबू सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने, मात्र शायद 13 दिन था। देखिए ये 10 दिन था। कितने दिन था, 10 दिन। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार सबसे कम समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक थे। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था, असम, नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर। तो किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था, तो मणिपुर के लिए राज्यपाल बनाया गया था। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे उसे मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था, 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो कब दिया गया था ये बताना। तो 1995 में जो है पहली बार रघुवर दास को क्या किया गया, बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, उसके पहले थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में, रघुवर दास के बारे में। रघुवर दास को वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। इन्होंने जमशेदपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तब से लेकर 2019 तक 5 बार चुनाव जीते हैं। और 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रघुवर दास को झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, नरसिंह नामधारी, बाबा अहमद, दिनेश उरांव, बाबुल सुमरई। तो दिनेश उरांव हैं। और अभी के कौन हैं आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो कितनी बार सेवा दी है, तो एक बार। कितने बार सेवा की है, एक बार सेवा दिए हैं बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार सेवा दी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री 2000 से 2003 तक जो है बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बता दूं कि झारखंड के जो फील्ड वर्कर का है ये सिलेबस है। देखिए झारखंड के 50 क्वेश्चन हैं और ये संभव है 50 का 50 लाने का ये प्रीवियस ईयर से, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से बहुत कम ही बाहर क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005। तो कब किया था, इसका डायरेक्ट आंसर आप जाने, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, सबसे कम अवधि तक, मात्र 10 दिनों तक जो है ये क्या किए थे, मुख्यमंत्री का कार्य संभाले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ ली थी, रविंद्र सिंह, बीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह या बिरसा मुंडा। तो ये थे हमारे बीरेंद्र सिंह। कौन थे, बीरेंद्र सिंह जो थे झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को, तो उस समय जो थे मुख्य न्यायाधीश वो थे बीरेंद्र सिंह। कौन थे, बीरेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक तो विकास खंड हैं, तो 6 हैं, 5 है, 4 है या 3 है। तो कितने विकास खंड है, तो 6 विकास खंड है। कितने विकास खंड है, 6 विकास खंड है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में देवोर घाटी स्थित है, कोडरमा में, गुमला में, गिरिडीह में, पाकुड़ में। तो देवोर घाटी कहाँ स्थित है, कोडरमा में स्थित है। कहाँ स्थित है, देवोर घाटी कोडरमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी को देखते हैं। झारखंड के कोडरमा जिले में देवोर घाटी स्थित है। कोडरमा को भारत की अवर राजधानी कहा जाता है। देवोर घाटी झारखंड और बिहार की राज्य की सीमा है। किसकी सीमा, झारखंड और बिहार की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया, जो 2005 में एनडीए सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग
बनाया गया था। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे वो कौन से राज्य मंत्री थे? शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, परिवहन विकास मंत्री या कोयला मंत्री? तो ये जो थे कोयला मंत्री थे। क्या थे? कोयला मंत्री थे हमारे रघुवर दास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। मैं बता दूं कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है अच्छे कंटेंट को ला सकें, और हमेशा से अच्छे कंटेंट को हम देते आ रहे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को बीजेपी का राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो किस वर्ष नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 90 है। तो इसे नियुक्त किया गया था अगस्त 2014 में। कब नियुक्त किया गया था? अगस्त 2014 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया? दिसंबर 2009, दिसंबर 2007, दिसंबर 2008, दिसंबर 2006? तो दिसंबर 2009 में जो है नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2009 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। उसके पहले थोड़ा सा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को 2009 में राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 28 दिसंबर 2014 के झारखंड के 6वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? 0, 1, 2, 3। तो कितने थे? 2 थे। कितने थे? 2 मुख्यमंत्री थे, जिसमें से पहला आ जाता है हमारे शिबू सोरेन और उसके सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? रामगढ़ से, रांची से, जमशेदपुर से, खरसावा से? तो खरसावा क्षेत्र से आते थे। किससे आते थे? सरायकेला खरसावा क्षेत्र से आते थे। ये दरोगा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1991 में कौन सा है? 1991 में बोकारो जिले की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक या 8 ब्लॉक? तो कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक लिए गए थे। गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6 ब्लॉक लिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। झारखंड के 6 उप मुख्यमंत्रियों में 2000 में निर्माण के बाद उनमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? 0, 4, 2 या 1? तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? 1 निर्दलीय उम्मीदवार थे। कितने थे? 1 निर्दलीय उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार? तो कितनी बार सेवा की है? तो ये किया है 3 बार। कितने बार किए हैं? 3 बार सेवा ग्रहण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड विधानसभा के चुनावों में 2000 में गठन के समय कितनी बार चुनाव हुए हैं? 5 बार, 6 बार, 3 बार या 4 बार? तो ये 4 बार हुए हैं। कितने हुए हैं? 4 बार गठन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे थे? किस अवधि तक रही थी? 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक। 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक जो है ये इस अवधि तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में अवधि तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं। मधु कोड़ा ने झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल 14 सितंबर 2006 से 23 अगस्त 2008 तक था, और मधु कोड़ा 16 मई 2009 से 16 मई 2014 तक लोकसभा सदस्य भी रही है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन 90 नंबर। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, शकुंतला मुर्मू, केतकी मुर्मू, लैला मुर्मू? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कि नौवीं एवं झारखंड की 9वीं और पहली महिला राज्यपाल का कार्यकाल 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक था। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय संबंधित व्यक्ति भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास? तो कौन रहे? मधु कोड़ा। कौन रहे? मधु कोड़ा जो स्वतंत्र मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए थे। वो मतलब किसी भी पार्टी से नहीं थे। ये था हमारा आज का टोटल 50 क्वेश्चन थे,
और ये 50 क्वेश्चन सारे के सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो थे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट जो लगातार आपको मिलता रहे। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि सपने को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।